जय हिंद साथियों, स्टडी रथ 101 यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत है। आज हम लोग रेशो प्रोपोर्शन में अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, अपना एक कमेंट करिए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आप लोगों स्क्रीन पर क्वेश्चन देखेंगे, मैं आप लोगों को समझाऊँगा। तो पहला क्वेश्चन है कि 490 को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए का शेयर बी के शेयर से आधा है। देखिए, हमें 490 को विभाजित करना है ए बी और सी में। बोल रहा है कि ए का शेयर बी के शेयर से आधा है। तो अगर हम ए का शेयर जो है बी के शेयर से आधा है, यानी बी 2 है तो ए 1 होगा। तो देखिए, ए का शेयर बी के शेयर से आधा है। और बोल रहा है कि सी के शेयर से 3 गुना है, यानी जो ए का शेयर है यही सी के शेयर से 3 गुना है। तो इसको एक स्टेप में और कर लेते हैं कि ए का शेयर सी के शेयर से 3 गुना है। देखिए एक बार और अगर आप लोग क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो बोला है कि ए का शेयर बी के शेयर से आधा है। तो यहाँ ए का शेयर बी के शेयर से आधा है और सी के शेयर से 3 गुना है। तो ए का शेयर सी के शेयर से 3 गुना है। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि सी यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है। तो हमें सी को बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए हम इसमें भी 3 की गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। तो देखिए, जब हम गुणा करेंगे तो 3 की गुणा इसमें भी होगी और इसमें भी, सिर्फ एक में नहीं कर सकते, जो करेंगे दोनों में करेंगे। ठीक है। तो अब देखिए, ए यहाँ 3 हो गया, ए यहाँ भी 3 है। तो अब ए दोनों जगह बराबर हो गया। तो अब ए बी सी का रेशियो देखते हैं क्या बना है। तो ए हमारा 3 है तो 3, बी 6 है 6, सी कितना है 1 है। अब हम आगे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 490 को विभाजित किया है, उसमें सी का शेयर कितना है। तो यहाँ पर हमसे सी का शेयर पूछा है। तो सी का शेयर देखेंगे तो 1 है तो 1 लिखे, बटे में अनुपातिक योग लेंगे। तो अनुपातिक योग कितना है 3, 6, 9, 1, 10। टोटल अनुपातों का योग है 10। तो हम बटे में 10 लिखे और गुणे जितने रुपए को बांटना था। तो हमें 490 को बांटना है तो गुणे कर देंगे 490। तो 0 से 0 कटेगा तो इसका आंसर आ जाएगा 49। 49 इसका राइट आंसर है। जब भी आप लोगों को अनुपात को विभाजित बांटना हो अनुपात में, तो सबसे पहले देखेंगे, हमसे सी का पूछा था तो सी का 1 लिखे, बटे में टोटल अनुपातिक योग यानी कितने में से बांटा था। तो 6, 3, 9, 1, 10 लिखे, गुणे जितने रुपए को बांटना था। तो इसका आंसर आया 49। 49 ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब इसे मिटा लेते हैं और फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया है तो लाइक करिएगा वीडियो को और एक कमेंट ज़रूर करिएगा अपना कि कैसी लगी है आप लोगों को वीडियो और क्या कमी है, क्या सुधार करना चाहिए, आप लोग ये ज़रूर बताइएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 770 को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि जितना धन बी और सी को मिलाकर है उसका 2/9 हिस्सा ए को मिला। यानी जितना धन बी और सी को मिलाकर मिला है उसका 2/9 हिस्सा ए को मिला है। यानी बी और सी एक साथ हैं और ए अलग से है। जितना धन बी और सी को मिलाकर मिला है उसका 2/9 हिस्सा ए को मिला है। 2/9। तो इसमें से 9 हम बी और सी को लेंगे और 2 जो है ए को लेंगे। तो ये क्योंकि ये देखिए बी और सी को मिला कर मिला उसका 2/9, यानी बी और सी का 2/9। तो जो बटे में है वो हम बी और सी को ले लेंगे और जो मिला है यानी ए को मिला है तो ए को हम 2 कर लिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे जैसे 9 का जब 2/9 करेंगे तो 2 ही आएगा। तो ये ए बी सी का रेशियो बन गया। बी और सी एक साथ है, ए 2 है। तो अब देखें, इसमें पूछा है कि ए का हिस्सा कितना है। तो देखिए ए का हिस्सा 2 है तो हम 2 लिखेंगे, बटे में अनुपातों का योग यानी कितने में से है। तो 9, 2, 11 और गुणे जितने पैसे को बांटना था। तो यहाँ पर 770 को विभाजित किया तो 770 की गुणा। तो 11 से काटेंगे तो 11 से 77 और 0 और 7 दूनी 14, यानी 140 इसका राइट आंसर है। तो 140 ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अब इसे मिटाकर अगला क्वेश्चन लिखेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है कि 177 को 1/2 अनुपातें 2/3 अनुपातें 4/5 के अनुपात में 3 भागों में विभक्त किया जाए तो दूसरा भाग। पहले अनुपात देखते हैं किस में विभक्त किया गया है। तो 1/2 अनुपातें
2/3 अनुपातें 4/5 इस अनुपात में विभक्त किया गया है 177 रुपये को। तो सबसे पहले हम इस अनुपात को सिंपल करेंगे क्योंकि ये बटे में है, तो हमें इन बटे वाली संख्याओं को हटाना होगा। तो बटे वाली संख्याओं को हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि इन तीनों संख्याओं से कटने वाली एक संख्या का इन सब में गुणा कर देंगे। तो 5, 3 और 2 से कटने वाली संख्या, इसका एलसीएम होगा 30। तो 30 से हम इन तीनों में गुणा कर देंगे, 30 से तीनों में गुणा कर दिए। अब देखिए 2 से ये 15 बार कटा अनुपातें, 3 से ये 10 बार कटा, 10 दूनी 20 हुआ अनुपातें, 5 फिर 6 बार कटा, 6 चौको 24 हुआ। तो ये बन गया हमारा अनुपात। अब करना क्या है, इसमें बताना है दूसरा भाग। तो देखिए दूसरा भाग कितना है, 20 है, तो हम 20 लिखे बटे में कितने में से, तो नीचे तीनों का अनुपातिक योग रखेंगे। तो 20, 20, 40, 10, 50, 5, 4, 9 यानी 50, 9, 59। और कितने रुपए को बांटना था उसकी गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 177 को बांटना था, तो 177 की गुणा किए। तो ये 59 से 177 3 बार में कटेगा, तो 20 तिहाई 60। तो 60 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। इसे मिटा लेते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है कि 960 को ए तथा बी में 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में बांटा गया। देखिए ए और बी में 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में बांटा गया। तो सबसे पहले आप लोग इस अनुपात को सिंपल करेंगे। तो क्या करेंगे, 5 और 3 से कटने वाली संख्या से गुणा कर देंगे। तो 5 और 3 से कटने वाली संख्या 15 होती है, तो 15 की दोनों में गुणा कर दिए। तो 3 से 5 बार कटा अनुपातें, 5 फिर 3 बार कटा, तो 5:3 आया। आप इसमें तिरछी गुणा भी कर सकते थे, 5 की इस एक में 3 की इस एक में, तो भी इतना ही आंसर आता। ठीक है, अब देखेंगे इनके लाभों का अंतर पूछा है। 960 का टोटल लाभ हुआ है, तो इनके लाभों का अंतर कितना है। तो देखिए ए का 5 है, बी का 3 है, तो इनका अंतर कितना है 2 का, तो 2 लिखे। बटे में हमेशा बटे में अनुपातिक योग आएगा, तो नीचे कितना आएगा 5, 3, 8। अब बांटना कितना है, 960 का लाभ है, तो 960 की गुणा कर दिए। अब इसे काटेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये 120 बार कटा, 12 दूनी 24 यानी 240 इसका राइट आंसर है। 240 ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसे समझ में आया है, क्या कमी है, क्या हमें सुधार करना चाहिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है कि ए, बी और सी के बीच 5, 6, 9 के अनुपात में विभाजित की गई कोई धनराशि। तो उसमें ए को 450 मिले हैं। देखिए ए है, बी है और सी है, और इन्हें 5, 6, 9 के अनुपात में राशि कोई विभाजित की गई है। 5, 6, 9 के अनुपात में कोई राशि विभाजित की गई है। इसमें जो है ए को 450 मिले हों। देखिए हमारे हिसाब से ए को कितना मिला है, तो हमारे हिसाब से ए को 5 रेशियो मिला है ना। ए को 5 रेशियो मिला, बी को 6, सी को 9, तो हमारे हिसाब से ए को 5 रेशियो मिले। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि ए को 450 मिले हैं, तो 5 रेशियो जो है 450 के हम बराबर कर दिए। अब यहाँ से हम 1 रेशियो का मान निकालेंगे। तो 1 रेशियो का मान निकालने के लिए 5 का इसमें भाग देंगे, तो 5 × 45 90 आएगा। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है कि कुल धनराशि कितनी थी। तो कुल धनराशि कितनी थी कि 5 ये था, 6 ये, 9 ये, तो 9, 6, 15, 5, 20। टोटल धनराशि 20 रेशियो है, 20 रेशियो। ठीक है, 1 रेशियो का मान आया है 90, हमें 20 रेशियो का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 20 × 90, तो 9 दूनी 18 और 2 0 यानी 1800 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अब इसे मिटा लेते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि 125 की राशि को u, v तथा w में विभाजित करना है। u है, v है और w है, इनमें विभाजित करना है। u को v से 10 अधिक प्राप्त होते हैं। जो ये u है इसको v से 10 अधिक प्राप्त होते हैं। तो यदि हम v को x मान लें तो u को 10 अधिक यानी x + 10 मिलेंगे। u को v से 10 अधिक प्राप्त होते हैं। अगले में बोला है कि v को w से 5 अधिक प्राप्त होते हैं। v को w से 5 अधिक प्राप्त हुए हैं, यानी w को v से 5 कम प्राप्त हुए हैं। तो इसको हम कर देंगे x - 5। ठीक है, ये अगर आप लोगों ने बना लिया तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। देखिए
सबसे पहले बोला है कि u को v से 10 अधिक प्राप्त होते हैं, v से 10 अधिक प्राप्त होते हैं, v से बोला है इसलिए v को हम x माने, तो v से 10 अधिक u को मिला तो u में 10 जोड़ दिए। फिर बोला है कि v को w से 5 अधिक प्राप्त होते हैं। अगर हमें मान लीजिए किसी से 5 अधिक प्राप्त हो रहे हैं, तो जिससे हमें 5 अधिक प्राप्त हो रहे हैं तो हमारे अपोजिट वाले को हमसे 5 कम प्राप्त हो रहे होंगे। जैसे देखिए ये a है, ये b है, अगर इसे 10 मिला है और इसे 5 मिला है तो हम कह सकते हैं कि a को b से 5 अधिक मिला है, कह सकते हैं ना। लेकिन इसके अपोजिट हम ये भी तो कह सकते हैं कि b को a से 5 कम मिले हैं, तो यही यहाँ पर भी हम लगाए हैं। बोला है कि v को w से 5 अधिक प्राप्त होते हैं, तो यानी w को v से 5 कम प्राप्त होते होंगे, तो इसलिए इसमें w में x माइनस 5 कर दिए, तो ये हमारा इसका अनुपात बन गया। अब बोला है कि 125 की राशि थी, ठीक है, तो मतलब ये तीनों मिला के 125 की राशि बैठ रही है। ये तीनों मिला के 125 की राशि को इस तरह बांटा गया है, तो इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो x 3x है तो 3x प्लस 10 और 5 को जब आपस में जोड़ेंगे तो ये माइनस है, तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, तो टोटल राशि इतनी बैठ रही है। और वो बोल रहा है कि 125, तो 125 आया। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, तो 3x बराबर होगा, ये 5 इधर प्लस का इधर आके माइनस का होगा, तो 125 में से 5 जाएगा तो 120। अब x बराबर निकालेंगे तो 3 का इसमें भाग देंगे तो 3 चौक 12, यानी x का मान आया 40। तो अब u को देखिए कितना मिला, x प्लस 10 यानी 40 प्लस 10 50, u को 50 मिला है, v को x यानी 40 मिला है, और w को 40, x माइनस 5 यानी 40 माइनस 5 35 मिला है। ठीक है, u v और w को इतनी इतनी राशि मिली है। अब पूछा क्या है कि उनके हिस्सों का अनुपात, तो अब इनका हमें अनुपात निकालना है, तो इन्हें हम काट देंगे, तो ये हो जाएगा 5 दहम 50, 5 अठे 40, 5 फते 35, यानी 10:8:7। ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 9,36,000 के लाभ को 2-3-5 के अनुपात में बलवंत है और एक है चारुदत्ता, इसमें बांटा गया है 2-3-5 के अनुपात में, 2:3:5 के अनुपात में बांटा गया है। तो इसमें चारुदत्ता को कितने रुपए मिलेंगे, तो देखिए चारुदत्ता को कितने मिल रहा है 5, टोटल कितने में से 5, 3, 8, 2, 10 में से, तो नीचे अनुपातिक योग लिखे और गुणे में जितने रुपए को बांटा है, तो 9,36,000 का लाभ हुआ था, तो 9,36,000 के इसमें हम गुणा कर देंगे। अब देखिए जब काटेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, अब 5 किस में गुणा करेंगे तो 5 फुन्नम फुन 5 फुन्नम फुन 5 छक्का 30 की शून्य हासिल 3, 5 3 15 3 18 के 88 लेग 5 9 45 1 46, तो ये 46,8,000 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि u v तथा w के वेतन का अनुपात दिया है, u है v है और w है, इनके वेतन का अनुपात दिया है 8:7:13, 8:7:13, ठीक है। और बोल रहा है कि W को V से 3384 अधिक मिलते हैं, W को V से अधिक मिलते हैं। यहाँ हम देखेंगे तो W को V से कितने अधिक मिल रहे हैं, तो W को V से 6 रेशियो अधिक मिल रहे हैं, ये 7 रेशियो है, ये 13 रेशियो, तो 6 रेशियो अधिक मिल रहे हैं। और क्वेश्चन में बोला है कि 3384 अधिक मिलते हैं, तो इसे हम 3384 के बराबर लिख देंगे। अब यहाँ से हम एक रेशियो का मान निकालेंगे, तो एक रेशियो का मान निकालने के लिए इसमें हम 6 का भाग दे देंगे, ठीक है, इसे ठीक से लिख देते हैं एक रेशियो, इसमें 6 से भाग देंगे तो 6 पंचे 30, 3 तो ये 38 हुआ, 6 संग 36, 2 6 चौको 24, तो एक रेशियो का मान आया है 564। अब बोला है कि U का वेतन क्या है, तो यहाँ देखिए U का वेतन है 8 रेशियो, एक रेशियो का मान इतना आया है, 8 रेशियो का मान निकालना है तो 8 गुणे हम 564 करेंगे, तो 8 चौक 32 की 2 हासिल 3, 8 छंग 48, 3 इंच 54 की 1 हासिल 5, 8 5 40 5 45, तो 4512 इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसे मिटाकर। अगला क्वेश्चन है कि यदि गफूर का वेतन हरिशम के वेतन से 4/3 गुना है, देखिए
गफूर है और हरिसम है। बोल रहा है कि हसीम है। हसीम के वेतन से 4/3 है। हसीम के वेतन से बोला है ना, तो जो बटे में है उसे हम हसीम का वेतन मानेंगे। तो बटे में कितना है 3, तो ये हसीम का हो गया, और जो ऊपर यानी 4 था वो गफूर का हो जाएगा। ठीक है, तो गफूर का वेतन हसीम के वेतन से 4/3 गुना है, और सतीश का वेतन हासिम के वेतन से 5/4 गुना है। अब यहाँ देखिए, इस बार सतीश और हासिम है। ठीक है, तो यहाँ भी बोला है हासिम के वेतन से, तो जो बटे में है उसे हम हासिम का वेतन मानेंगे, तो ये 4 है, और ये सतीश का वेतन हो जाएगा 5 जो ऊपर है। अब देखिए ये हमारा रेशियो बना। यहाँ देखेंगे हासिम कितना है 3, यहाँ हासिम है 4, तो 3 और 4 इन दोनों को हमें बराबर करना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे बराबर करेंगे, देखिए ये हम जी लिख लिए, फिर यच और यस। तो जी और यच कितना है 4/3, तो 4:3 लिखे। फिर देखें हमें यच और यस लिखना पड़ेगा, ये हम लोग अनुपात की पहली क्लास में सीख चुके हैं। तो यच और यस कितना है 4:5, तो यच के नीचे यच, यस के नीचे यस, ये हो गया 4:5। अब 3 के सामने एक जगह खाली है तो उसे 3 से भर देंगे, 4 के सामने एक जगह खाली है तो उसे 4 से भर दिए। अब इसकी गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15। जी एच और यस का ये हमें फाइनली रेशियो मिल गया। अब देखें इसमें निकालना क्या है कि तो गफूर और सतीश के वेतन का अनुपात, तो गफूर ये है, सतीश ये है, तो इनके वेतन का अनुपात कितना हो गया 16:15। तो 16:15 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अब देखते हैं इसे मिटाकर अगला क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को समझ में अच्छे से आ रहा होगा। अगर समझ में आता है तो हमें सपोर्ट करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि 18,200 को XYZ में बांटना है, तो इसका अनुपात देखिए। सबसे पहले X है, Y है, Z है, इनका अनुपात कितना है 1/3, अनुपात 1/4, अनुपात 1/2, 1/3 है, 1/4 है, 1/2 है। इस अनुपात में विभाजित किया गया है एक XYZ में। तो सबसे पहले हम इसको सिंपल अनुपात में बनाएंगे। तो सिंपल में बनाने के लिए 4, 3 और 2 का एलसीएम होता है 12, तो 12 से इन तीनों में गुणा कर देंगे। तो ये देखिए 3 चौक 12 हो गया, ये 4 तिहाई 12 हो गया, ये 2 छक्का 12 हो गया। तो 4, 3, 6 XYZ का सिंपल रेशियो हमें मिल गया। अब इसमें बोला क्या है कि यक्स का हिस्सा क्या है, तो देखिए यक्स का हिस्सा क्या है 4 है। टोटल कितने में से, नीचे हम अनुपाती की योग रखेंगे, तो 6, 3, 9, 4, 13, टोटल 13 में से। अब गुणा क्या करेंगे, जितना पैसा था, तो 18,200 को विभाजित किया गया था, तो हम 18,200 की गुणा कर दिए। अब देखिए इसे काटेंगे, तो सबसे पहले इसे 13 से काटेंगे, तो 13 कम 13, 5 तो 52, 13 चौको 52, और ये डबल 0, तो 14 दूनी 28, 14 त्रिक 42, 14 चौको 56, तो 5600 इसका राइट आंसर है। 5600 ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।